बिहार की राजनीति में इस वक्त एक चली खबर है। पूर्व मंत्री रहा है। सहरसा जिला के महिषी इलाके से सामने आए इस मामले में एक पीड़ित मोहम्मद शकील ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई है। उनका आरोप है जो साल 2010 से विधायक रहे रत्नेश सदा ने सत्ता में आने के बाद अकूत संपत्ति अर्जित की। 2010 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में इतना ज़मीन खरीदा कि पूरा गांव खरीद लिया। हमारी 15-20 बीघा ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। पीड़ित का दावा है कि दबंगों ने न केवल उनकी ज़मीन पर कब्जा किया बल्कि खेत की फसल तक। मोहम्मद शकील का कहना है कि उन्होंने महिषी अधिकारी से लेकर सहरसा जिला प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन हर जगह सिर्फ टाल मटोल ही मिला। सीओ कहते हैं कि बड़ा अधिकारी करेगा, बड़ा अधिकारी कहता है सीओ करेगा, और हम रोड पर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं और उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। डर के साए में जी रहे शकील अपने ही गांव लौटने से डर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक आम आदमी को न्याय मिलेगा? क्या इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, या फिर सत्ता के दबाव में दब जाएगा एक और आवाज़? फिलहाल इस मामले पर सभी की नज़रें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। उनको बाई जबरदस्ती रिश्तेदार से जुतवा दिया, जबकि केवाला है, बंदोबस्ती है, आज तक का रसीद 24-25 तक का रसीद कट रहा है। और भंडारा में पहुंचा था जो धीरेन्द्र दास के यहाँ भंडारा करने, वहाँ जाके बैठ के मीटिंग करके हमारा सारा गेहूं को लुटवाया, वहाँ से करके कटवा रहा है। जाओ सब लूट के ले आओ, सरकार मेरी है, जो चाहेंगे हम करेंगे। नहीं डीएम कुछ करेगा, नहीं एसपी कोई करे, नहीं थाना जाएगा। अगर कोई जाएगा तो हमको फ़ोन करना, हम ऊपरी से झेल लेंगे। तुम लोग जाओ, खुला आज़ाद, जितना लूट सको हमारे राज में लूट लो, जितना मरे मार दो। कहाँ कहाँ इन्होंने संपत्ति अर्जित की है? संपत्ति अर्जित किया बालिया, सिमर, थनवार, परानपुर, सिमर, बलिया, परानपुर, थनवार। आपका कितना जमीन घेर लिया उन्होंने? हमारा 15-20 बीघा करीब जमीन घेर लिया है। जोत रहा, काट लिया, फसल भी लूट लिया सब मेरा। हमने सीओ को आवेदन दिया, रसीद दिया, आज तक का सारा डॉक्यूमेंट दिया। सीओ नहीं, सीओ कहता दरोगा करेगा, दरोगा कहता सीओ करेगा। तालमेल करके हमारा पूरा आज बर्बाद हो रहा हूँ, रोड पर बवा रहा हूँ। कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ, कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ, कभी उसके यहाँ धक्का खा रहा हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं, सबका रिसीविंग मेरे पास है हजूर, कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हमारा इंसाफ हो, हमारा जायज है, हमारा उससे मुक्त करवाया जाए, विधायक जी के चंगुल से बचाया जाए। हो सकता बार बार धमकी भी मिल रहा कि कब मार दो इसको, मारो, नहीं रहेगा नहीं कोई करेगा। आज तक कोई मेरा विरोध में खड़ा नहीं हुआ। विरोध में खड़ा कैसे हुआ, इसको साफ कर दो। हम डर से गांव नहीं जा रहे, बाहर किसी आर दोस्त के यहाँ छिप के रह रहा हूँ।